गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक 10th का टॉपिक करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आपने अपने बुक्स में देखा होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम बोलते हैं एपी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि एपी होता क्या है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज सिंपली अ सीक्वेंस ऑफ अ नंबर. It is what? It is simply a sequence of a number in which the difference between the consecutive numbers is constant. यानी मतलब क्या, एक सीरीज होती है नंबर्स की जिसमें जो आगे पीछे नंबर होते हैं उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट मीन्स सेम रहता है। जैसे मैं कोई नंबर एक वो लूं, नंबर जैसे 1 2 3 4। अब ये नंबर्स किस में है? एपी में है। कैसे? क्योंकि 1 और 2 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। 2 और 3 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 का। लेकिन अगर कोई आपको बोल दे कि कोई नंबर सीरीज है 1 2 3 6 5, तो अब इसमें क्या हुआ? आपका जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस है दैट इज नॉट कांस्टेंट, मींस वो सेम नहीं है, तो वो लोग ना एपी में नहीं है। तो वो चीज आप ये नहीं बोलेंगे कि दिस सीरीज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है किसी भी सीरीज का, जैसे मैंने आप बोला 1, 2, 3, 4, इसमें फर्स्ट नंबर कौन सा है? 1। तो एपी में फर्स्ट नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। किससे? स्मॉल ए से। जो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस होता है जो कांस्टेंट है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। जैसे अब सीरीज है 1, 2, 3, 4, उसमें ए कितना है? 1। डी कितना है? अब डिफरेंस कितना है? 2 - 1 इज 1, 3 - 2 इज 1, डिफरेंस इज व्हाट? 1। तो A1 और D1। एक टर्म और प्ले होता है इसमें, दैट इज n, स्मॉल n। n इज नंबर ऑफ टर्म्स इन अ एपी। अब जैसे कि अब सीरीज है 1, 2, 3, 4, इसमें कितने टर्म्स हैं? इसमें 4 टर्म्स हैं, तो वैल्यू ऑफ n इज 4। तो आपको क्लियर हुआ a, n एंड d, ये तीनों वेरिएबल्स से ही हम फॉर्मूलाज बनाते हैं, और वो फॉर्मूला यूज करने के बाद हम क्या करते हैं? उनको हम सॉल्व करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द फॉर्मूलाज ऑफ एपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होती है। आप कैसे बताएंगे कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं? उसका होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d एंड सो ऑन। तो अब मैंने आपको बताया कि a होता है फर्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज और d होता है डिफरेंस। अगर मैं मान लेता हूं कि लेट्स टेक a इक्वल्स टू 1 एंड d इक्वल्स टू 3। ओके, हमने a की वैल्यू ले ली 1 और d ले लिया 3, तो हमारी अब सीरीज कैसे बन जाएगी जो एपी में होगी? फर्स्ट नंबर क्या होगा उसका? 1, क्योंकि हमारा फर्स्ट नंबर है a की वैल्यू कितनी है? 1। सेकंड नंबर क्या होगा? a प्लस d, दैट इज 1 प्लस d की वैल्यू कितनी है? 3। 1 प्लस 3 इज हाउ मच? 4। a प्लस 2d, तो 2d मीन्स 2 into 3 इज 6, 6 प्लस 1 इज 7। अब इसके बाद भी अगर चाहिए तो a प्लस 3d, तो 3d के बाद 3 into 3 9, 9 प्लस 1 10। तो ये तो अब आप देखोगे ये जो सीरीज है 1 4 7 10, इसमें a की वैल्यू कितनी है? 1। d की वैल्यू कितनी है? मैंने आपको बताया द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो 1 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का। 4 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 का। 7 और 10 के डिफरेंस कितना है? 3 का। तो ये किसमें? हमारी एपी में, जिसका a हो गया 1, d हो गया आपका 3 और n नंबर ऑफ टर्म्स। अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 1 2 3 4 नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर। सो द वैल्यू ऑफ a becomes 1, वैल्यू ऑफ d becomes 3 एंड वैल्यू ऑफ n becomes 4। नाउ अब सम फॉर्मूलेज जो मैंने आपको बताया मैं बताता हूं। तो पहला फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ एन एपी
एन टर्म मीन्स कोई भी टर्म किसी भी एपी का अगर आपको निकालना हो तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एन से, ए सबस्क्रिप्ट में एन। तो ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब हम यही सीरीज ले लेते हैं 1 4 7 10। अब इसका आपको कोई भी बोले कि इस सीरीज का आप 7th टर्म निकालिए, कौन सा टर्म? 7। अब ये तो आपका ए एन ही रहेगा, ए एन। अब आपको निकालना कौन सा टर्म है? 7। तो ये क्या हो जाएगा? ए 7 जो आपको निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 1, फर्स्ट नंबर 1 प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है? आपको निकालना कौन सा नंबर है? 7। तो 7 माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी होगी? 7 माइनस 1 और डी कितना है हमारा? 3। फिर कितना हो जाएगा? 7 माइनस 1 इज 6, 6 इंटू 3 इज 18, 18 प्लस 1 इज 19। तो 7 टर्म कितना होगा? 19। अब हम इसको यहाँ एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा 1 है, सेकंड टर्म 4th है, थर्ड टर्म 7th है, फोर्थ टर्म 10 है। तो फिफ्थ टर्म कितना होगा? 13 होगा, फिर 10 प्लस 3। सिक्स टर्म हमारा 16, 13 प्लस 3। सेवन टर्म हमारा 16 प्लस 3 19। और हियर ऑल्सो आवर आंसर इज 19। तो आपको ये फॉर्मूला याद करना है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, अब आता है सम ऑफ एन टर्म्स इन एन एपी। अब आपको जैसे मान लो हम ये लेते हैं 1 4 7 10, आगे का लेते नहीं, 4 नंबर ले लेते हैं। तो सम ऑफ एन टर्म्स इन एन एपी, अब ये चारों टर्म्स एपी में है तो एन टर्म्स में एन की वैल्यू कितनी हो गई? 4, क्योंकि 1 4 7 10 देयर आर 4 नंबर्स। यू हैव टू टेक आउट द सम ऑफ दोज 4 नंबर्स। उसका फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। नाउ अब हमारी n की वैल्यू कितनी है? जब हम ये 4 टर्म्स लेते हैं तो हमारी n की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो 4 अपॉन 2, अब उसके बाद है 2a। हमारा a की वैल्यू कितनी है? 1। तो 2 इंटू 1 प्लस n कितना है हमारे नंबर ऑफ टर्म्स? 4। तो 4 माइनस 1 d कितना है हमारा? 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये तो देखो 2 हो गया, 4 से 2 टाइम्स कट गया, ये 2 हो गया और ये 4 माइनस 1 इज 3, 3 इंटू 3 इज 9। नाउ 9 प्लस 2 इज 11, 11 इंटू 2 इज 22 विल बी द सम ऑफ दिस 4 टर्म्स 1 4 7 10। नाउ यू कैन क्रॉस चेक। 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 7 इज 12, 12 plus 10 is 22. Or here it is also come 22. So the formula is n upon 2, 2a plus n minus 1 d. I will just rub these so that you don't get confused. So these formulas you have to learn. आपको याद करने होंगे तभी आप AP कर सकते हैं। और सिंपल फॉर्मूलेज है, टफ फॉर्मूलेज भी नहीं है। तो n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 डी। तो आपको समझ में आया? ये मैंने एक सीरीज ले ली 1 4 7 10 13 16 19। मैंने जब 4 टर्म्स का सम निकाला तो मेरा 22 आया था, इसमें आपको वैल्यू पुट करके। अब एक अच्छा फॉर्मूला है ये लास्ट, सम ऑफ ऑल टर्म्स इन अ फाइनाइट एपी। अब फाइनाइट एपी मतलब क्या होता है? जैसे कि यहां मैंने आप बोला 1 4 7 10, मैं यही वाली एपी ले रहा हूं, ये भी आगे नंबर नहीं ले रहा, मैं छोटी एपी ले रहा हूं। तो 1 4 7 10। नाउ दिस यू नो कि देयर आर 4 टर्म्स इन एन एपी, मींस दैट एपी वो फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब उसके नंबर हमें पता है, ये नहीं है कि इट्स सो ऑन। मींस अब कोई बोल दे आपको 1, 2, 3, 4 एंड फिर यू डॉट डॉट कर दे सो। So this AP is not finite. This is infinite AP because it do not have any end. इसका कोई end नहीं है। But इस AP का हमारा end है। क्या end है? कि 4 टर्म्स है। तो भैया 1 4 7 10।
अब इसका हमको निकालना है सम, लेकिन ये जो फॉर्मूला है वो खाली फाइनाइट एपी में ही एप्लीकेबल होगा, इनफाइनाइट एपी में एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जो हमारा ये वाला फॉर्मूला है ये आप फाइनाइट एपी में भी कर सकते हैं एप्लीकेबल, और इनफाइनाइट एपी में भी कर सकते हैं एप्लीकेबल। अब हम यही 1 4 7 10 का एग्जांपल लेते हैं। इसमें ये फाइनाइट एपी है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 4, तो 4 हो गया वैल्यू n की 4/2। अब a कितना है हमारा 1। अब इसमें i क्या होता है, i होता है लास्ट टर्म ऑफ द फाइनाइट एपी। तो इसका फाइनाइट एपी का हमारा लास्ट टर्म क्या है 1 4 7 10 हमारी एपी, इसका लास्ट टर्म क्या है 10, ये हो गया 10। नाउ 10 + 1 = 11 और ये 4/2। अब 2 से ये 4 कट गया 2 टाइम्स, अब 2 × 11 22। अब हमने जब इससे मैंने निकाला था तब भी हमारा 22 आया था, अब मैंने इससे निकाला इससे भी हमारा 22 आया। लेकिन मेन थिंग इज व्हाट कि ये जो फॉर्मूला है वो खाली फाइनाइट एपी में लगता है, और ये वाला फॉर्मूला फाइनाइट में भी लग सकता है और इनफाइनाइट में भी लग सकता है। तो बेसिकली एपी में आपके ये जो वेरिएबल्स हैं यही बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं, ए है, एन है, डी है, आई है, ए एन है, एस है। और मेनली एपी में वो नंबर जब ही होते हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि इन कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस इक्वल रहना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो वो नंबर एपी में नहीं है। तो ये चीज आप देखिए, जनरल फॉर्मूला ऑफ एपी आपको पता होना चाहिए, और कोई आपसे बोले nth टर्म ऑफ एन एपी वो आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला an = a + n - 1d। कोई पूछे आपको सम ऑफ n टर्म्स इन एन एपी, उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और एक फॉर्मूला ये है जो सम ऑफ ऑल टर्म्स इन एन फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी के अंदर जो भी टर्म्स है उनका सम निकालना है, उसका फॉर्मूला ये है। तो ये चीज आपको करनी है, और फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा तो आपको उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। So thank you for this video, and if you like this video, please subscribe my channel and follow me on Facebook and Instagram. Thank you.